40 ओवर 396 रन, 26 छक्का, 21 चौका और 4 अर्धशतक। अक्षर ने खेली सबसे तूफानी पारी। अर्शदीप ने नो बॉल में बनाया रिकॉर्ड। शिवम उमरान की रफ्तार बनी मुसीबत, लुटा डाले 110 रन। सूर्या का चला बल्ला तो ईशान, शुभमन और त्रिपाठी की त्रिमूर्ति हो गई फ्लॉप। पांड्या दिखे बेदम। डेविड मिलर से अक्षर पटेल की तुलना कभी नहीं की जा सकती, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों को सपने में डेविड मिलर के रूप में अक्षर पटेल आए होंगे। भारत हार के करीब था, मैदान पर दर्शक खामोश थे, हार्दिक पांड्या सन्न बैठे थे, सूर्य के बल्ले से गेंद नहीं लग रही थी। तभी अक्षर पटेल अचानक युवराज सिंह के रूप में आ गए और लगातार 3 छक्का मारकर पूरा गेम पलट दिया। मैच इंडिया जीती या हारी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नई टीम इंडिया लड़ती कितनी है। अक्षर पटेल की तूफानी पारी देख सूर्य का भी जोश बढ़ गया। लड़खड़ाकर खेलते खेलते सूर्य ने भी रफ्तार पकड़ ली और 51 रनों की पारी खेली। जिंदगी का दूसरा मैच खेल रहे शिवम मावी ने भी बता दिया कि अब भारत में 8वें नंबर पर भी बल्लेबाजी होगी। 2 चौके और 2 छक्के मारकर शिवम मावी ने श्रीलंका की धड़कनें रोक दी। मैच आखिरी ओवर में बिल्कुल रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। तभी श्रीलंकाई कप्तान दानुश शनाका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने टीम इंडिया के जबड़े से जीत छीन ली। लेकिन भारत को श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बहादुरी से कम और अपनी खिलाड़ियों की गलतियों से ज्यादा हार मिली है। 207 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 10 ओवर में सिर्फ 57 रन बना पाई थी, जबकि 5 विकेट गिर चुके थे। दीपक हुड्डा के आते ही अक्षर पटेल क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही धुआंधार शॉट लगाना शुरू कर दिया। मैदान के हर तरफ चौके छक्के बरसाने वाले सूर्या भी विकेट गिरने के दबाव में एक छोर पर शांत खड़े थे, लेकिन अक्षर ने ऐसा कहर बरपाया कि 20 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। अक्षर ने 6 छक्के और 3 चौके लगाकर सूर्या को ऐसी हिम्मत दी कि फिर तो मैच में रोमांच आ गया। लेकिन कहते हैं T20 में अगर आपने पावर प्ले में मैच गंवा दिया तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल होता है, और यही हाल भारत का हुआ। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पावर प्ले में टीम इंडिया की हालत पस्त दिखी। इन 3 गलतियों ने भारत की हार करवा दी, वरना खेल देखकर लग नहीं रहा था कि इंडिया हार जाएगी। गलती नंबर 1, अर्शदीप ने 5 नो बॉल फेंकी। पहले ओवर में पांड्या ने सिर्फ 2 रन दिए, जबकि दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने लगातार 3 नो बॉल फेंकी और जमकर रन लुटाए। उनकी ही राह पर शिवम मावी भी दिखे और 1 नो बॉल फेंकी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कुल 7 नो बॉल फेंकी, जबकि श्रीलंका ने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। उमरान मलिक की जिस रफ्तार की दुनिया कायल है, उसका लोहा उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को भी मनवाया और 3 विकेट चटकाए, लेकिन 48 रन खर्च कर डाले। पिछले मैच के हीरो शिवम मावी तो उनसे भी एक कदम आगे निकले और 4 ओवर में 53 रन दिए, लेकिन विकेट एक भी नहीं निकाल पाए, जबकि पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट चटकाकर सबका दिल जीत लिया था। गलती नंबर 3, पहले T20 की तरह दूसरे मैच में भी टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल रही। ईशान किशन 2, शुभमन गिल 5, राहुल त्रिपाठी 5 और हार्दिक पांड्या 12 रन बनाकर चलते बने। दीपक हुड्डा भी इस मैच में कमाल नहीं कर पाए और 57 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि अभी टीम इंडिया की जीत की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि क्रीज पर 2 बड़े खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल खड़े थे, जिन्होंने 6ठे विकेट के लिए शानदार 91 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन 16वें ओवर में मधुशंका ने जैसे ही साझेदारी तोड़ी, श्रीलंका ने वापसी कर ली। एक छोर पर अक्षर और दूसरे पर शिवम मावी ने टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 20वां ओवर फेंकने आए श्रीलंकाई कप्तान दानुश शनाका ने भारत के हाथ से यह मैच छीन लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल को कैच आउट करवाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन ये मैच देखकर आप कह सकते हैं कि आखिरी वक्त तक खिलाड़ियों ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि हौसला बनाए रखा। अगर तेज गेंदबाजों ने जमकर रन न लौटाए होते तो शायद ये सीरीज भारत आज ही जीत गया होता। अब 7 जनवरी को राजकोट में श्रीलंका और भारत के बीच कांटे की टक्कर होगी, जहां पांड्या सेना का सपना एक और सीरीज जीतकर फतेह करने का होगा, तो वहीं दानुश शनाका